नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम घटक 2 में वनस्पति रचना और में फूल का अध्ययन करेंगे। यह भाग 3 है। फूल। आप इस चित्र में देखिए, अलग अलग प्रकार के फूल दिखाई दे रहे हैं। देखो, पहला चित्र है गुलबहार, दूसरा डेहलिया, गुलमोहर, ये गुड़हल यानी हिबिस्कस, चमेली, कमल, चंपा, गेंदा, यह कुकुरमुत्ता, यह नरगिस, कनेर, पलाश, गुलाब, सूरजमुखी और ट्यूलिप। तो ये सारे जो फूल है उसके रचना के बारे में हम इस घटक में अध्ययन करने वाले हैं। यह है गुड़हल का फूल, उसका एक कटा हुआ भाग। ठीक है। फूल का छोटा या लंबा डंठल होता है। फूल का छोटा या लंबा डंठल होता है। डंठल का दूसरा सिरा तने से जुड़ा होता है, यानी ये सिरा। डंठल के ऊपर का भाग जहाँ फूल उगता है सामान्य रूप से चौड़ा और फूला हुआ होता है। इसे पुष्पाधार कहते हैं। फूल की पंखुड़ियां और अन्य भाग इस पुष्पाधार में स्थित होते हैं। निदलपुंज। कली की अवस्था में पंखुड़ियां हरे रंग की पत्ते जैसे अंग से ढकी होती है। फूल का हरे रंग का यह मंडल निदलपुंज कहलाता है। दलपुंज। दलपुंज पंखुड़ियों का बना होता है। अलग अलग फूलों के दल पुंज जैसे गुलाब, मोगरा, गुलदाउदी, गुड़हल, तगर, कनेर, इन फूलों के दल पुंजों के आकार, गंध तथा रंग इनका आप निरीक्षण करके देखेंगे। ठीक है। पुमंग। यह फूल का पुल्लंगी भाग है। पुल्लंगी भाग है, यह पुंकेसर का बना होता है। इसके परागकोश तथा पुतंतु ऐसे 2 भाग होते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, यह फूल का पुल्लिंगी भाग होता है। पुल्लिंगी भाग यानी पुरुष जाति का भाग होता है। यह पुंकेसर का बना होता है। ठीक है। इसके परागकोश, ये जो परागकोश है, ये जो परागकोश, और दूसरा है पुतंतु, ये इसके 2 भाग होते हैं। जायांग। यह फूल का स्त्रीलिंग भाग है। स्त्री केसराग्र, वर्तिका और बीजांड कोश से बना होता है। ठीक है। ये जो है अंडाशय। ठीक है। ये जो है, ये है पूरा स्त्री का, और ये जो है ये पुल्लिंगी भाग है फूल का। ठीक है। परागकोश, पुतंतु इसमें होते हैं। और ये जो है भाग, ये जो भाग है, ये एक इसमें एक ऐसी पतली नलिका होती है
जो इससे जुड़ी होती है बीजाणु से, उसे जायन कहते हैं। परागकोश तक जाने पर ये जो परागकोश है, ठीक है, ये जब पक जाता है, ये जो परागकोश है जब ये पक जाता है तो फूट जाता है और इससे परागकण बाहर क्या करते हैं, गिरते हैं। जब ये परागकण ये वर्तिकाग्र पर परागकणों के गिरने की क्रिया को, जब ये परागकण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इस क्रिया को परागन कहते हैं। और ये परागन के कारण बीजांड का निषेचन होकर उसका रूपांतर बीज में तथा बीजकोश का रूपांतर फल में होता है। जब ये यहाँ पे गिरते हैं ये, तो ये यहाँ से होते हुए यहाँ पर आते हैं, ठीक है। बीजांड का निषेचन होकर उसका रूपांतर फिर बीज में तथा बीज कोश का रूपांतर बाद में फल में होता है, ठीक है। इस प्रकार आपने देखा होगा एक फूल से, इन्हीं फूल से फिर नया बीज का निर्माण होता है। इस चित्र में फिर से देखिए, ये जो डंठल है ये तने से जुड़ी होती है, ठीक है। और ये जो हरे रंग का दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, पूंछ। और ये जो लाल कलर का जो होता है इसे दलपुंज कहते हैं, ठीक है। अब ये है परागकोश, ये पुल्लिंग, और ये जो वर्तिकाग्र है ये स्त्रीलिंग, ठीक है। ये फूलों के विभिन्न अंग है। अब हम देखेंगे फल। दैनिक जीवन में हम अलग अलग प्रकार के फलों का उपयोग करते हैं। हर फल की अपनी विशेषता होती है। फल के आकार, रंग, स्वाद आदि में विविधता पाई जाती है। आम में एक गुठली होती है तो कटहल में अनेक गरे और एक गरे में एक बीज होता है। बेर, आम, चीकू, सेब आदि फलों का आप निरीक्षण करेंगे, ठीक है। आप क्या निरीक्षण करेंगे कि कुछ बीजों में बीज कवच तथा बीज की रचना इनकी अलग अलग होती है। काजू जैसे जो फल हैं इनके जो बीज है फल के बाहर की ओर होते हैं। मूंगफली, मटर, गेहूँ, ज्वार, इन बीजों को 3 से 4 अगर घंटे पानी में भिगो रखो और बाद में हम जब इन बीजों को दबाकर देखेंगे तो इनके समान भाग होते कि नहीं हम देखेंगे। अब जैसे मूंगफली, इसको हम पानी में भिगा के रखे और दबाएंगे तो हम क्या देखेंगे, इसके 2 भाग हो गए। मटर को पानी में भिगो के रखे और इसको देखेंगे तो दबा के देखेंगे तो इसके 2 भाग होते हैं। लेकिन गेहूँ और ज्वार के जो बीज हैं इनको हम पानी में भिगो के रखेंगे तो इसके 2 भाग नहीं होते। अतः जिन बीजों के 2 भाग होते हैं उन्हें द्विबीज पत्र कहते हैं। जैसे ये और ये इवन काजू, ये 2 भागों में बढ़ जाते हैं, इन्हें द्विबीज पत्री कहते हैं। और जिनके बीज 2 भागों में 2 समान भागों में नहीं बढ़ते हैं उन्हें एक बीज पत्री कहते हैं। इसका भी जो बीज है 2 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये है द्विबीजपत्री बीजे, और जिसके 2 भाग में नहीं बढ़ते उन्हें एक बीज पत्री कहते हैं। चित्र में देखिए कितने सारे फल हैं। इसमें कुछ जो फल है वो एक बीज पत्री तो कुछ द्विबीज पत्री होती है। किसी को एक बीज होता है तो किसी को बहुत सारे बीज होते हैं।
यानी इस जो फल है ये सभी अलग अलग गुणों, अलग अलग स्वाद, अलग अलग रंगों और एक द्विबीजपत्री वाले होते हैं। फिर से देखिए आप फलों के चित्र। ठीक है, आपके आसपास भी आपके घर में फल आते हैं, आप उन फलों का निरीक्षण करेंगे। किसमें एक बीजपत्र होते हैं, किसमें द्विबीजपत्री होते हैं, इसका भी आप निरीक्षण करेंगे। कुछ फलों को एक ही बीज होता है और कुछ फलों को अनगिनत बीज होते हैं और इन्हीं बीज से क्या होता है, पौधे की निर्मिति होती है। ठीक है, फिर से आप चित्र देखेंगे। देखो, अनार, पपीता, टमाटर, कद्दू, ये अनेक बीज वाले फल है। ठीक है, ये तो आते होंगे आपके घर में। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।